तो बीटा गामा फंक्शन बता रहा था, उस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो जो कि हमेशा आता है आल यूनिवर्सिटी में, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ये है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी s की पावर c और c की पावर x, जीरो से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 0 से इन्फिनिटी s की पावर c 80 की पावर s dx इज इक्वल टू गामा c प्लस 1 अपान log c की पावर c प्लस 1, log c की पावर c प्लस 1। ये तो इसको क्या करेंगे, c की पावर माइनस s की पावर c, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से इन्फिनिटी s की पावर c और c की पावर माइनस x ADS, ठीक है। अब एक फार्मूला पढ़े, e की पावर log ऑफ a बराबर होता है a, e की पावर log ऑफ b बराबर होता है b, e की पावर log ऑफ c बराबर होता है c। तो यहाँ पे जिसको कोई नंबर है उसको log के रूप में लिखना है तो e की पावर में लिखना पड़ता है, e की पावर log ऑफ a। तो जैसे यहाँ पे c की पावर माइनस x है तो यहाँ लिख दो c की पावर माइनस x, इसको क्या लिखेंगे e की पावर log ऑफ c की पावर माइनस x। जैसे c है तो e की पावर log ऑफ c लिखना पड़ा, b है तो e की पावर log ऑफ b लिखना पड़ा, a है तो e की पावर log ऑफ a लिखना पड़ा, तो c की पावर माइनस x है तो क्या लिखना पड़ेगा e की पावर log ऑफ c की पावर माइनस x। ये अब जो log के पावर में जो होता है वो log के पहले आ जाता है log के नियम से ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे आगे 0 से इन्फिनिटी s की पावर c और c की पावर माइनस x है तो क्या लिख देंगे e की पावर log c की पावर माइनस x और ये ds। तो इसको क्या लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी s की पावर c और ये क्या होगा, पावर में जो होता है log के पहले आ जाता है, तो e की पावर क्या लिख दें माइनस x और log c और ये क्या है ds और x log c को t मान लेते हैं, t या y कुछ भी, तो पुट माइनस x log c को t मान लिए तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू टी अपॉन log c। अब s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे या t के रिस्पेक्ट, तो ds अपॉन dt, तो ये होगा 1 अपॉन log c, तो log c कांस्टेंट, d अपॉन dt है t, तो dx इज इक्वल टू ds अपॉन dt, तो 1 अपॉन log c, t का t के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा ds इज इक्वल टू dt अपॉन log c, ये आ गया। अब s की वैल्यू t अपॉन log c, ये सब वैल्यू पुट कर दो, जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे t अपॉन log c लिख दोगे, ठीक है, और x log c के स्थान पे t लिख दोगे और ds के स्थान पे क्या लिख दोगे dt अपॉन log c, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हैं और इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम लेफ्ट हैंड साइड 0 से, अब इसमें पुट किया तो लिमिट भी चेंज होगी ना, देखो यहाँ जो पुट किए हैं तो वैन, अब यहाँ ds तो s बराबर 0 से s बराबर इन्फिनिटी लिमिट है, तो वैन s इज इक्वल टू 0 log c इज इक्वल टू t,
तो 0 इज इक्वल टू टी। अब वेन एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी log c इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, टी अपॉन log c। सी और ई की पावर माइनस टी, और डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, डी एस के स्थान पे डी टी अपॉन log c। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से इन्फिनिटी टी की पावर c log c की पावर c, e की पावर माइनस टी डी टी अपॉन log c। अब log c की पावर यहाँ 1 माना जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 0 से इन्फिनिटी, अब देखो टी की पावर c अपॉन log c, बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, तो log c की पावर c और log c की पावर 1, तो c प्लस 1 और e की पावर माइनस टी, ये होगा डी टी। ये इसको बाहर निकालो, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। अब e की पावर माइनस टी तो है, e की पावर माइनस टी और t की पावर c है ना, तो c में एक जोड़ दो एक घटा दो, तो गामा वाला डेफिनेशन लग जाएगा। आपको पता ना है कि e की पावर माइनस टी और t की पावर n माइनस 1 डी टी, तो गामा n होता है, गामा 0 से इन्फिनिटी, यही ना गामा फलन की परिभाषा। -1 होना जरूरी है, तो -1 था नहीं यहाँ t के पास ये भरना था, इसीलिए एक जोड़ करके घटा दिए, तो -1 आ गया। तो -1 को छोड़ के लिखते हैं, तो -1 को छोड़ देंगे तो n बचता है, गामा n। यहाँ -1 को छोड़ देंगे तो c प्लस 1 बचेगा, तो ये गामा c प्लस 1 का मान कि नहीं, समझ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1 तो है ही, इतने का मान क्या है, गामा c प्लस 1, ये गामा c प्लस 1 का मान, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई गामा c प्लस 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1, ठीक है, यही तो लाना था राइट हैंड साइड। देखो वो आपके सीसी में यही क्वेश्चन आया था क्या, शायद। देखो अगला क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रूफ दैट, अगला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 0 से 2 x 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 dx इज इक्वल टू 16 पाई अपन 9√3 9√3, ठीक है। तो इसको बीटा फलन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये 0 से 2 ना है तो 0 से 1 बनाना पड़ेगा, s की पावर m माइनस 1 1 माइनस s की पावर n माइनस 1। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ s क्यूब को 8y मानते हैं, पुट s क्यूब इज इक्वल टू 8y, ताकि 8 कॉमन ले लें तो 1 माइनस y बचे। हमको ज़रूरत भी है कि y की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस y की पावर कुछ माइनस 1। तो अब इसको क्या करोगे, s इज इक्वल टू 8y की पावर 1/3, तो s इज इक्वल टू 8 की पावर भी 1/3, y की पावर भी 1/3।
तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3 y की पावर 1/3, 3 3 कट गया, s बराबर 2 और y की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो dx अपान dy 2 और 1/3 y की पावर 1/3 माइनस 1। तो ds इज इक्वल टू 2/3 y की पावर 1/3 माइनस 1 और ये dy, ये हो गया। अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे फैन, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ ds है ना, तो इसकी लिमिट मानी जाए 0 से 2, s बराबर 0 से s बराबर 2। तब यहाँ पे ds dy में बदल जाएगा, तो y बराबर कुछ से y बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो जब s बराबर 0 तो s का क्यूब बराबर क्या होगा 8y, तो 0 का क्यूब बराबर 8y, तो 0 बराबर 8y, तो 0/8 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। अब है x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8y, तो 8 इज इक्वल टू 8y, 8/8 इज इक्वल टू y, 1 इज इक्वल टू y, ये आ गया। तो लिमिट 0 से 2 क्या हो जाएगा, 0 से 1 में बदल जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं आप। तो लिमिट क्या होगा 0 से 2, तो 0 से 1, 0 से 1। s के स्थान पे क्या लिख दोगे, s के स्थान पे लिख दोगे 2y की पावर 1/3, 2y की पावर 1/3, 8 लिख लो यहाँ पे। s के क्यूब के स्थान पे क्या लिख दोगे 8y, और पावर क्या है 1/3, और ds के स्थान पे क्या लिखोगे 2/3, 2/3 y की पावर 1/3 माइनस 1, ये dy। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से 1, और ये 4/3 बाहर, 2/3 और 2 तो 4/3, 0 से 1, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3 माइनस, तो y की पावर 1/3 और 1/3 माइनस 1। ऐसे कॉमन क्या ले लेते हैं 8, तो 8 की पावर 1/3, 1 माइनस y की पावर 1/3 dy। दो की पावर 3 की पावर 1/3, 1 माइनस y की पावर 1/3, ए डी वाई। लेफ्ट हैंड साइड अभी क्या बचेगा 2/3 है तो 4/3 हो गया, 2 और बच गया ना यहाँ, इंटू 2, 0 से 1 y की पावर 2/3 माइनस 1, 1 माइनस y की पावर 1/3 dy। ठीक है, अब y की पावर क्या है 2/3 माइनस 1। अब इसको 1/3 को लिखना क्या है, देखो 1/3 को लिख सकते हो n माइनस 1 के रूप में लिखना है। तो माइनस से किधर आ गए, तो 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 4/3 इज इक्वल टू n। तो 1/3 n के स्थान पे 4/3 माइनस 1, तो क्या होगा 1 माइनस y की पावर 4/3 माइनस 1 ये डी वाई। अब देखो गामा फलन बीटा फलन की परिभाषा आ गई, क्या लिखे थे s की पावर m माइनस 1, 1 माइनस s की पावर n माइनस 1, तो बीटा m n नहीं लिखते थे,
तो क्या लिख देंगे यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड 8/3 ये लिखेंगे बीटा, यम के स्थान पे क्या लिखोगे 2/3 और 4/3, ये हो गया बीटा। समझ में आई बात? जी जी। 2/3 और 4/3, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन लगाएंगे। इधर का मिटाएं, बीटा और गामा फंक्शन रिलेशन लगाते हैं। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया है 8/3। अब ये बीटा 2/3 और गामा 4/3। तो रिलेशन बिटवीन आपको पता है तो है, ये पता ना है कि बीटा यम एन बराबर क्या होता है, गामा यम गामा एन और गामा एन। हाँ तो यही लगाओ यहाँ फार्मूला। तो 8/3 तो रहेगा, गामा 2/3 गामा 4/3 अपान गामा 2/3 प्लस 4/3, ये आएगा। ठीक है। अब ये 8/3 लिख लो। अब 2/3 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/3। अब इसको 4/3 -1 और 4/3 -1, ये गामा जानते हो ना, गामा n प्लस 1 का मान क्या होता है, n गामा n, प्रूफ किए हैं कल, n गामा n। तो ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे 2/3 और 4/3 गामा में। अब 8/3 गामा 1 माइनस 1/3, 4 से 3 निकला तो 1/3 और गामा 1/3 अपान ये गामा क्या हो गया 2। अब देखो ये 8/3 और 1/3 था, 8 कम 8, 8/9 हो गया, ये 8/9। इसको लिख सकते हैं 8/9। और ये क्या हुआ, गामा 1/3 और गामा 1 माइनस 1/3 अपान गामा 2 को क्या लिख सकते हो 2 - 1 का फैक्टोरियल। अब कल एक फार्मूला बताए थे कि गामा n और गामा 1 माइनस n, तो पाई बराबर पाई अपान साइन n पाई, है ना। तो n का काम 1/3 कर रहा और 1 माइनस 1/3, तो क्या लिखेंगे 8/9 तो रहबे करेगा, और यहाँ लिख देंगे पाई अपान साइन 1/3 पाई, 1/3 पाई। ठीक है। अब इसको क्या लिख दोगे, ऊपर क्वेश्चन मिटा दें। ये 8/9 देखो 8/9 है। अब इसको क्या लिखोगे पाई अपान साइन π/3 का मतलब जानते हो साइन 60 होता है, π/3 का मतलब साइन 60। तो 8/9 और ये पाई और साइन 60 का मान √3 अपान 2 और 2 ऊपर चला गया, तो 8 दूना 16 पाई अपान 9 √3। यही तो राइट हैंड साइड है कि नहीं। तो जो कल फार्मूला प्रूव किए थे ये सब लग रहे हैं बगल में यहाँ, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। प्रूव हो गया ये भी। एक और देखो, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक और बताते हैं। ये 3 में से एक निश्चित रूप से आ सकता है।
कोई भी एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट वाली ये तीन है क्वेश्चन है, और तो प्रूव करने वाले डुप्लीकेशन फार्मूला तो बताए हैं पहले में। क्वेश्चन यदि आते हैं तो इनमें से ही आते हैं। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x की पावर m, 0 से 1 s की पावर m 1 माइनस s की पावर n, 1 माइनस s की पावर n की पावर p ds को बीटा फलन के रूप में व्यक्त कीजिए, को बीटा फलन के रूप में, बीटा फलन के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए तथा 0 से 1 s की पावर 5 और 1 माइनस s की पावर 3, 1 माइनस s की पावर 3 की पावर 10 dx का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको बीटा फलन के रूप में व्यक्त करना है। देखो जब ये बीटा फलन के रूप में व्यक्त हो जाएगा ना, तो क्या कर दोगे, उस बीटा फलन में जहाँ जहाँ यम रहेगा वहाँ 5 लिख दोगे, फिर जहाँ यन रहेगा वहाँ 3 लिख दोगे, और जहाँ यन पी है वहाँ पे 10 लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको बीटा फलन के रूप में व्यक्त करना है। तो वहाँ पे 1 माइनस एस की पावर 3 था, यहाँ पे इसके पहले वाले सवाल में तो 1 माइनस एस की पावर 3 था, तो हम क्या माने थे, एस क्यूब को 8 बाई माने थे कि नहीं माने थे, एस क्यूब को। तो यहाँ एस क्यूब को 8 बाई माने थे, तो यहाँ एस की पावर एन को मानेंगे, क्या मानेंगे, एस की पावर एन को। ठीक है, तो एस की पावर एन को बाई मानते हैं। यहाँ 8 था तो 8 बाई माने थे, और यहाँ पे अब 1 है तो क्या मानेंगे, एस की पावर एन को 1 बाई मानेंगे, क्या मानेंगे। जैसे मान लो 1 माइनस एस की पावर 3 था, तो हम एस क्यूब को माने थे 8 माइनस था ना, तो एस बराबर 8 बाई माने थे, यहाँ 8 था। अब यह 1 माइनस एस की पावर एन है, तो हम क्या मानेंगे, एस की पावर एन को 1 बाई, क्या मानेंगे, 1 बाई। जब 8 था तो 8 बाई, अब 1 आ गया यहाँ तो क्या मानेंगे, 1 बाई। ठीक है, तो क्या करें, पुट एस की पावर एन को 1 बाई मानते हैं, यानी बाई। तो एस की पावर एस को लिए जाएंगे तो 1 एन उधर जाए तो 1/n हो जाएगा, 3 था तो 1/3 हुआ था, अब एन है तो 1/n हो जाएगा। अब बाई की रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो dx अपॉन dy, तो क्या होगा 1/n और बाई की पावर 1/n माइनस 1, तो ds इज इक्वल टू क्या होगा 1/n और बाई की पावर 1/n माइनस 1 और dy। एस की वैल्यू ये आ गई, अब ds की वैल्यू भी आ गई। अब लिमिट चेंज करना होगा ना, जब s इज इक्वल टू 0, तो हम माने क्या है, s की पावर n इज इक्वल टू बाई, तो 0 की पावर n इज इक्वल टू बाई, तो 0 इज इक्वल टू बाई, तो बाई इज इक्वल टू 0। और जब s इज इक्वल टू 1, तो s की पावर n इज इक्वल टू बाई, तो 1 की पावर n इज इक्वल टू बाई, तो 1 की पावर n 1 ही होता है, तो बाई बराबर 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, वैल्यू सब पुट करो, तो 0 से 1 s की पावर m, 1 माइनस एस की पावर n की पावर p ds को अब क्या लिख सकते हो आप, लिमिट तो 0 से 1 है, यहाँ भी 0 से 1 s के स्थान पे क्या लिख दोगे, बाई की पावर 1/n, और पूरे की पावर n तो क्वेश्चन में है, और 1 माइनस एस की पावर n को क्या माने हैं, बाई की पावर p लिखोगे, या पहले p लिख दोगे, और यहाँ पे ds के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1/n, और बाई की पावर 1/n माइनस 1 और ये dy। अब देखो
1/n को बाहर निकाल लो, 0 से 1, ये बाई की पावर क्या होगा, m अपान n, और 1 माइनस बाई की पावर p, और ये क्या होगा, बाई की पावर 1/n माइनस 1, और ये डी वाई। अब देखो आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, देखो ना, इसकी ये भी इसका आधार ये आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, तो 1/n, और ये क्या लिख दोगे, 0 से 1 बाई की पावर m अपान n और प्लस 1/n माइनस 1, और 1 माइनस बाई की पावर p, ये होगा डी वाई। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1/n 0 से 1 बाई की पावर m प्लस 1 अपान n और माइनस 1, और 1 माइनस बाई की पावर, इसको क्या लिख दें, p को, p प्लस 1 और माइनस 1, और ये डी वाई। देखो ये बीटा फलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। -1 को छोड़ दोगे तो यहाँ m प्लस 1 अपान n है, यहाँ -1 को छोड़ दोगे तो p प्लस 1 है, तो क्या लिख दोगे यहाँ 1/n। अब बीटा m का काम कौन कर रहा है, m प्लस 1 अपान n, अब p प्लस 1, ऐसे ये बीटा फलन के रूप में बदल तो गया। 0 से 1 s की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस s की पावर n माइनस 1 ds, तो -1 को छोड़ने के बाद m प्लस 1 अपान n है, यहाँ -1 को छोड़ने के बाद p प्लस 1 है, तो ये बीटा फलन के रूप में बदल गया। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अब देखो किसकी वैल्यू बीटा फलन के रूप में एक क्वेश्चन बदल गया, कहने का मतलब ये 0 से 1 s की पावर m 1 माइनस s की पावर n की पावर p, ये ds ये बदल गया बीटा फलन के रूप में। अब इसकी वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना है, देखो आप जिसकी वैल्यू निकालना है तो वहाँ पे m के स्थान पे क्या रख देना है 5, n के स्थान पे क्या रख देना है 3, और p के स्थान पे क्या लिख देना है 10। तो देखो इसी रिजल्ट में जो आपकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए m के स्थान पे 5 रखो, तो यहाँ पे लिखो 0 से इन्फिनिटी 0 से 1 s की पावर 5 1 माइनस s क्यूब की पावर 10 ds की वैल्यू के लिए, ds के मान के लिए समीकरण 1 में m बराबर 5 n बराबर 3 p बराबर 10 रखने पर रख दो इसमें, m बराबर 5 n बराबर 3 p बराबर 10, तो रखो इसमें मान, तो आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 s की घात 5 1 माइनस s की घात n के स्थान पे s की घात 3 की घात यहाँ पे 10 लिख देंगे, और ds इज इक्वल टू n के स्थान पे क्या रखना है 3, तो 1/3, फिर बीटा m के स्थान पे क्या लिखना है 5 प्लस 1 अपान n के स्थान पे क्या रखना है, यहाँ n के स्थान पे क्या रखना है 3, फिर कामा p के स्थान पे क्या रखना है 10, तो 10 प्लस 1 ऐसे आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप 1/3, और ये बीटा ये क्या होगा 6/3, और कामा 11, तो 1/3 ये बीटा 3 एकम 3 दूना, तो 2 आया, 2 कामा 11। अब रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो क्या होगा गामा 2 गामा 11 अपान गामा 2 प्लस 11। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/3 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 10 11 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 11 2 13 ना हो जाएगा ये,
ठीक है। 10 का फैक्टोरियल 12 गुणे 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल कट गया। 12 दहम 120, 12 कम 12, 120, 132, 132 त्याई 196, 396 ये आंसर। ये आपकी परीक्षा सार में भी दिया है क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बताएं सब दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, पढ़ाया जाए तो महीने भर पढ़ाया जा सकता है, इतने क्वेश्चन।